हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से आप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इन दो बैंड की हेल्प से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बनाते हैं। उनके बीच में एक फॉरबिडन गैप रह जाता है जहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल होने की पॉसिबिलिटी ज़ीरो होती है। और इन द केस ऑफ कंडक्टर, दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में मर्ज रहते हैं। इंसुलेटर के केस में उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। और इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर, वो कंडक्टर और इंसुलेटर उन दोनों के बीच में लाई करते हैं। ओके, तो उनके बीच में फॉरबिडन गैप कम होता है। तो लाइक इंसुलेटर में 6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, 6 ईवी, और सेमीकंडक्टर के केस में 1 पॉइंट समथिंग वो गैप रहता है। तो यही वो प्रॉपर्टी है इस सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल्स की, कि जिसकी वजह से उनको इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लायंसेस डिज़ाइन में या फिर डिवाइसेस डिज़ाइन करने में सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। ओके, तो जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो हम फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स को लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम, ओके, सेमीकंडक्टर मटेरियल सच एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो ये दो मटेरियल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। तो सेमीकंडक्टर ना तो गुड कंडक्टर होते हैं और ना अच्छे इंसुलेटर होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको एक फिगर में दिखाया भी था क्लियर कि अ, किस तरीके से हम रेसिस्टिविटी का जो बैंड है, मतलब सेमीकंडक्टर के केस में हम किस तरीके से रेसिस्टिविटी या उसका अपोजिट आप कह सकते हैं कंडक्टिविटी, दोनों ही टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर में समझे। तो किस तरीके से हम उसको वेरी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की, कि हम उनकी कंडक्टिविटी को या उसकी रेसिस्टिविटी को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि सिलिकॉन की अगर हम बात करें, सिलिकॉन एटम की, तो उसका स्ट्रक्चर, उसका एटॉमिक नंबर 14, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो किस तरीके से बॉन्डिंग होती है दो सिलिकॉन एटम्स में, या ये आप जैसे फिगर में देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कंप्लीट वैलेंस सेल जो है वो आपकी फेल है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कंप्लीट वैलेंस सेल फेल है। स्टिल यहाँ पे क्या होता है कि अ, कुछ डोपिंग करने से, कुछ इम्प्योरिटी ऐड करने से, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, दे हैव वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज़ देयर एटम्स आर क्लोजली ग्रुप्ड टुगेदर इन अ क्रिस्टलाइन पैटर्न कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो ये आप क्रिस्टल लैटिस जो देख रहे हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि सारे सिलिकॉन पूरी तरीके से पैक हैं। उसके बाद भी कुछ पॉसिबिलिटी होती है, या आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ऐड ऑन करके हम इसकी कंडक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स को ही क्यों प्रेफर करते हैं, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए कि हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो रेसिस्टिविटी है, जो कंडक्टिविटी है, उसको हम वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं सेमीकंडक्टर की इन जनरल बात करूं, तो सेमीकंडक्टर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो जब भी हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड ऑन करें, तो वो आपके क्या बन जाएंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? और बिल्कुल जो आपके बेसिक्स, लाइक अगर सिलिकॉन से आपने बना रखा है, सिलिकॉन क्रिस्टल है, दैट इज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम क्रिस्टल है, वो भी आपका एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो कि केमिकली प्योर होते हैं, बट वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते। जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है कि ये पूरा वैलेंस सेल इनका फेल है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। और अगर पॉसिबिलिटी कम है तो या तो आपको एक्सटर्नल हीट देनी पड़ेगी, उसकी वजह से भी आपके कुछ ब्रेक होंगे बॉन्ड्स, बट वो कंडक्टिविटी वो शो नहीं कर पाएंगे। तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं आपके, उसको आप किस कैटेगरी में रखते हैं, उनको आप
इंसुलेटर की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, तो आज एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे किसी भी काम के नहीं होते हैं। क्लियर? तो अब ऐसा क्या करना है हमें कि हम उनकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को। तो उसके लिए टर्म आता है डोपिंग। क्या टर्म आता है आपका? डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग का मतलब होता है कि कुछ डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को, तो लाइक अगर हम यहाँ सीधी-सीधी बात करें, तो जैसे मैंने क्या किया, आपको सिलिकॉन लिया, तो ये आपका 4th ग्रुप एलिमेंट है। ओके? तो मैंने 5th ग्रुप और 3rd ग्रुप, लाइक जैसे 3rd में आप बोरॉन ले लीजिए, 5th में आप फास्फोरस ले लीजिए। तो मैंने फास्फोरस के एलिमेंट को, मतलब एटम्स को इंट्रोड्यूस करना है किसमें? सिलिकॉन क्रिस्टल में। तो एक टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अगर मैं बोरोन यानी 3rd ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड ऑन करता हूँ सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ, तो वहाँ पर एक अलग कॉम्बिनेशन बनेगा और उसकी एक अलग कैटेगरी होगी। तो ये पूरी प्रोसेस, इम्प्योरिटी को ऐड ऑन करना सिलिकॉन क्रिस्टल में या आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो कहलाता है आपका इम्प्योरिटी यानी कि डोपिंग। Okay, impurity addition is basically known as doping. तो various impurities called donors और acceptors. Okay, तो अभी देखेंगे कि donor और acceptor का क्या मतलब है. Can be added to this intrinsic material to produce free electrons or holes. तो जब भी आप impurity ऐड करते हैं, क्लियर, तो आपको या तो क्या मिलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे या फिर आपको फ्री होल्स मिलेंगे। तो अभी हम आगे देखेंगे कि किस टाइप की इम्प्योरिटी को ऐड करने पे हमें होल्स मिलते हैं और किस टाइप की इम्प्योरिटी को ऐड करने पे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ओके, सो यही चीज यहाँ पे भी लिखी है, देखिए मैंने, दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग डोनर और एक्सेप्टर एटम्स टू सेमीकंडक्टर एटम्स इज कॉल्ड डोपिंग। तो आपसे कोई पूछता है कि डोपिंग का मतलब क्या होता है, तो डोपिंग का सिंपल सा मतलब है इम्प्योरिटी को ऐड ऑन करना। ओके, अब वो आपके एक्सेप्टर आइटम्स भी हो सकते हैं या फिर वो आपके डोनर आइटम्स भी हो सकते हैं। The doped silicon is no longer pure. These donor or acceptor atoms are collectively referred to as impurity. तो फिर वो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर नहीं होता है, वो क्या बन जाता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Okay, so and by doping the silicon material with a sufficient number of impurities, we can turn it into n-type or p-type semiconductor material. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर हम एक्सट्रिंसिक की बात करें, तो हमारे पास दो टाइप के मटेरियल्स आ जाते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। एक आ जाता है आपका एन टाइप मटेरियल और दूसरा आ जाता है आपका पी टाइप मटेरियल। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपके एन टाइप मटेरियल बनते हैं और किस तरीके से आपके पी टाइप मटेरियल बनते हैं। तो किसको आप डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं, किसको आप एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं, वो सारे जो हमारे डाउट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो पहले बेसिक ये आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने आपको समझा ही दिया है। ये बेसिक आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ अवेलेबिलिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन वो क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। तो उनकी वजह से हमें कंडक्टिविटी नहीं मिल सकती, तो इसलिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इंसुलेटर की कैटेगरी में ही डाल देते हैं। और एक कंडीशन जो आपको याद रखनी है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का दोनों का जो नंबर है, वो हमेशा क्या रहता है? यहाँ पर सेम रहता है। ओके, तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के बनते हैं आपके, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। So both silicon and germanium belong to fourth group in the periodic table. ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। The choice of dopant from third and fifth group is more viable. तो क्या है कि हम थर्ड और फिफ्थ, और ऐसा नहीं है कि हम थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को ही मिलाते हैं। जब हमें कुछ स्पेशल मटेरियल्स बनाने होते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स चाहिए होते हैं, तो हम डिफरेंट ग्रुप्स के एलिमेंट्स को लेके सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, कॉम्बिनेशन उनका कराते हैं। बट यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में थर्ड ग्रुप एलिमेंट एंड फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। ओके,
तो अब देखिए बिल्कुल एक बेसिक चीज़ समझिए। अगर मैं 4th ग्रुप एलिमेंट, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर मैं 4th ग्रुप एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके? तो यहाँ लिख देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 5th ग्रुप एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो उसके बाद कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेंटावैलेंट एटम्स, एटम्स विथ 5 वैलेंसी। तो देखिए 5 है तो यानी कि पेंटा, तो इसलिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पेंटावैलेंट। ओके, तो क्या नाम आ गया इसका? पेंटावैलेंट। तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। आपको चीज ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो जाएगी। ओके, सो पेंटावैलेंट मींस 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं? 3, तो इसको आप क्या बोलोगे? ट्राईवैलेंट। क्या कहेंगे आप इसे? ट्राईवैलेंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राईवैलेंट। ओके, ट्राईवैलेंट मींस 3 वैलेंसी, तो यानी कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज को तो अच्छी तरह समझ लीजिए। पेंटावैलेंट मींस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ट्राईवैलेंट मींस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब देखिए सिलिकॉन को चाहिए कितने? भाई सिलिकॉन को तो चाहिए 4, बॉन्डिंग अगर बनानी है तो। ओके, 1 2 3 4, और अगेन यहाँ पे सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन। क्लियर? यही हमने अभी देखा था पीछे। एक बार मैं आपको और फिगर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इन्हें। बट अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे पेंटावैलेंट यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए अब मैंने सिलिकॉन में एक इम्प्योरिटी ऐड ऑन करी, वो फास्फोरस की थी। उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे? 5, तो 1 2 3 4 5। तो ये जो एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर, ये दिस वन, अब यही वो कमाल करके दिखाएगा जिसकी वजह से मुझे क्या मिलेगी? ज्यादा कंडक्टिविटी मिलेगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? सिलिकॉन क्रिस्टल में फास्फोरस की इम्प्योरिटी, फास्फोरस इम्प्योरिटी की फॉर्म में उसको एड ऑन करते हैं, जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। और इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को क्या कहा जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो आपको जनरली पता ही होगा कि एन हम किसके लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और पी हम किसके लिए यूज करते हैं? जनरली होल्स के लिए। ओके, सो एन सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए और पी सिंबल यूज किया जाता है आपका होल्स के लिए। तो अब आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है यहाँ पे, तो आप उसको क्या नाम देंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और किस टाइप का सेमीकंडक्टर है ये? एक्सट्रिंसिक। इसी तरीके से अगर आपको एक एक्स्ट्रा होल मिल रहा है तो आप उसको क्या नाम देंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, इतनी बात क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई सा भी इसमें से एलिमेंट उठा सकते हैं। ट्राईवैलेंट के लिए आप 3rd ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को उठा सकते हैं। और अब आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। सो ओके, सो दिस इज द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्या याद रखना है आपको कि एन टाइप में आपको एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। चलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो हम 3rd ग्रुप के एलिमेंट को उठाएंगे जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3, बट सिलिकॉन को कितने चाहिए होते हैं? 4। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। और हमें मालूम है कि द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली नोन एज होल। ओके, सो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इज कॉल्ड होल। तो वहां ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। फ्री इलेक्ट्रॉन मींस एक बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे? होल। तो होल की मेजॉरिटी। इस तरीके से अगर मैं बोरॉन की या एल्युमिनियम की बहुत सारी इम्प्योरिटी एड ऑन करूंगा सिलिकॉन क्रिस्टल में, तो मुझे इतने सारे फ्री होल्स मिल जाएंगे। और होल्स यानी कि पी। क्लियर? सो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
तो एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाता है कि पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे डिजाइन किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो आई होप आपका आंसर ये होना चाहिए। आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एड ऑन करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एड ऑन करेंगे तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा, और अगर आप पेंटावैलेंट एड ऑन करेंगे तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा। क्लियर है? ये फंडा ही मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे याद रख सकते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स्ट्रा होल मिल रहा है तो पी टाइप बनेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्लियर? तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? थ्योरी आप अपनी तरीके से नोट्स बनाइएगा। आपको बुक्स में थ्योरी मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज स्लाइड में इतना है, मैंने आपको समझाया है, इनको आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा तो आपको ये पोर्शन कवर हो जाएगा। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, या 5 डिफरेंसेस लिखिए बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो क्या होंगे आपके डिफरेंसेस? उसमें आप फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट लेते हैं, पी टाइप में आप थर्ड ग्रुप एलिमेंट लेते हैं, वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, वहाँ पर आपको एक होल मिलता है। आप थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम लिख दीजिएगा, एल्युमिनियम, बोरॉन। फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट आपके क्या होंगे? फॉस्फोरस, लाइक एंटीमनी, आर्सेनिक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम की, जो जस्ट मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में समझाया था कि जो एनर्जी बैंड डायग्राम्स होते हैं, तो वो एनर्जी बैंड डायग्राम्स किस तरीके से हेल्प करते हैं हमें इसके फंक्शन को, यानी कि डायोड की फंक्शनिंग को या डायोड के वर्किंग मैकेनिज्म को समझने में किस तरीके से ये फर्मी लेवल्स और फर्मी लेवल या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम्स किस तरीके से हेल्प करते हैं। ओके, तो मैंने अभी तक आपको दो तरीके के सेमीकंडक्टर समझाए। तो एक मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक और दूसरा मैंने आपको बताया एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक में दो कैटेगरी हैं आपकी, एन टाइप और सेकंड वन इज पी टाइप। क्लियर? तो ये तीन बैंड डायग्राम है। तो पहला वाला जो है वो आपका किसका है? इंट्रिंसिक का। ओके, सो दिस इज फॉर इंट्रिंसिक। ये जो डायग्राम है आपका, यहाँ एफ एन दिख रहे होंगे आप, ये है आपका एन टाइप। दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये जो है वो है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है तो मैंने आपको बताया था कि जब आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को और कम करते जाते हैं, नियर टू जीरो अगर वो जा रहा है, तो क्या होता है, आपके जो एनर्जी स्टेट्स 3s और 3p वो कंबाइन होकर क्या करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये देखिए। तो वो कंबाइन होकर करते हैं, दो बैंड बना लेते हैं। तो ऊपर वाला बैंड है आपका कंडक्शन बैंड, नीचे वाला है आपका वैलेंस बैंड, और बीच में एक रीजन होता है जहां पर चार्ज कैरियर्स के होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ओके, ना अब अगर हम बात करें बैंड फॉर्म में, एनर्जी की बैंड फॉर्म में, तो हम क्या कहेंगे, देखिए ऊपर जो है ये आपका कंडक्शन बैंड है। ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, नीचे आपका वैलेंस बैंड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा सकता है कि राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये दो तीन चीजें आप प्लीज नोट्स बनाइएगा इनके, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ओके, इन तीनों में आपको, सॉरी, आपको क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। दूसरा आपसे पूछा सकता है क्वेश्चन, तो ये पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा सकता है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। ओके, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एन टाइप एंड पी टाइप। ओके, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप ये आपका असाइनमेंट है। आप इन तीन जो डिफरेंसेस हैं, मेन तीन क्वेश्चंस जो हैं जिनमें आपको डिफरेंस लिखना है बीच में इनके, इसको आप अपनी नोटबुक में या जो भी आपकी नोट्स की कॉपी है वहां पे आप प्लीज नोट करिए। चलिए, तो अब ये एनर्जी बैंड डायग्राम क्या हमें बताता है, वो हमें ये बताता है कि अगर हम इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके, सेम। ओके, अब ये फर्मी लेवल क्या बताता है कि देखिए, अब क्या है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कहीं भी चार्ज कैरियर्स के होने की पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ही कम। ओके, तो अब अगर पॉसिबिलिटी है कि कहाँ पर होगा, तो वो कहाँ होगा, उसके सेंटर पे। सो इंट्रिंसिक में हम प्रूफ करते हैं ऐसे कि आपका जो फर्मी लेवल है, तो फर्मी लेवल के लिए बेसिकली ये कहा जाता है कि इट इज द पोजीशन और वो एनर्जी लेवल जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी चार्ज कैरियर, अब वो होल भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, जहां पे चार्ज कैरियर के, चार्ज पार्टिकल के कैरियर के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। So that is basically the Fermi level. Okay, the probability of finding any electron or hole is maximum at the Fermi level. तो इंट्रिंसिक केस में वो कहाँ पर होगी, आपके मिडिल में। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपके कंडक्शन बैंड में क्या है, तो कंडक्शन बैंड में आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस बैंड में आपके क्या है, होल्स। ओके, सो अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो आपने क्या किया, देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की का एडिशन किया। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ने आपको क्या दिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस बैंड से हमेशा चार्ज कैरियर्स, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो आपकी 4n स्टेट्स खाली रह जाती हैं और 4n स्टेट्स आपकी भरी रह जाती हैं, जो 8n स्टेट्स में थे, तो वो जो नीचे जो वैलेंस बैंड बनता है वहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n इलेक्ट्रॉन। और ऊपर जो लेयर है आपकी, जो जो इसको आप कंडक्शन बैंड कहते हैं, वहां पर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ओके, तो हमेशा क्या होता है, लोअर एनर्जी स्टेट्स पे आपके वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टे करते हैं, रहते हैं। मतलब जैसे ही आप एनर्जी देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और वो कंडक्शन अपना स्टार्ट कर देते हैं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपने क्या किया, जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एड ऑन करी, आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिले। वो सारे के सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के पास पहली चीज क्या है कि वो फ्री है, उनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और वो कहाँ पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड पे, यानी वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, तो आपने जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस किए विद द हेल्प ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है, कहीं भी मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव कर सकते हैं, बस इन्हें क्या चाहिए, जस्ट थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। तो कहाँ पर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड में। थोड़ी सी एनर्जी और चाहिए, तो वो कहाँ पहुंच सकते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो इसका मतलब वो होंगे कहाँ पर, वो होंगे कंडक्शन बैंड के बिल्कुल पास। ओके, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपकी जो फर्मी लेवल है वो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, नियर टू कंडक्शन बैंड। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इन द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल इज अवेलेबल नियर टू कंडक्शन बैंड। क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई, हमें क्या मिला, एक फ्री होल। ओके, सो अब अगर आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में बैठे हुए थे, जैसे ही आपने एनर्जी दी वो कहाँ पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक पोजीशन से,
सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव किया, ओके। तो जब ये मूव करेगा तो यहाँ तो ये पहुंच जाएगा और यहाँ क्या छोड़ जाएगा, एक होल। तो इस तरीके से जब इंट्रिंसिक में आपके ये इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करेंगे तो क्या बचेगा, नीचे होल। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल दोनों क्या होते हैं, सेम। तो इसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें होल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा मिलती है क्योंकि हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड ऑन कर रहे हैं। तो होल मुझे मिला, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्शन के लिए कहाँ जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड की तरफ। बैलेंस बैंड में वो क्या छोड़ के जा रहे हैं, होल्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें मेजॉरिटी क्या मिल रहा है, होल्स। तो वो होल्स कहाँ होंगे, वो होल्स होंगे वैलेंस बैंड की तरफ। तो ये देखिए, तो इसका मतलब अगर होल्स, मतलब होल्स का जो एनर्जी लेवल है, जो हमें फ्री होल्स मिल रहे हैं, उनका एनर्जी लेवल कहाँ पर होगा, वैलेंस बैंड की तरफ। ओके। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होती है वो फर्मी लेवल कहाँ होती है, नियर टू वैलेंस बैंड। ओके। तो ये दो चीजें आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि इन द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक, द फर्मी लेवल इज एट द मिडल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. In case of n-type semiconductor, the Fermi level is available near to conduction band, and in p-type semiconductor, the Fermi level is available near to valence band. ओके। तो ये ग्राफ, सॉरी मैं ग्राफ कह रहा हूँ इसे, ये एनर्जी बैंड डायग्राम आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। वहां आप समझा सकते हैं कि फर्मी लेवल की पोजीशंस क्या होती है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे की स्लाइड्स में इन्हीं की थ्योरी है, जल्दी से क्विकली हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये थोड़ा सा कलरफुल है, आपको चीज़ें और अच्छी तरह समझ में आएंगी। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, यहाँ कंडक्शन हो रहा है। तो फर्मी लेवल एन टाइप के केस में कहाँ पर होगी, नियर टू कंडक्शन बैंड। ओके। अब ईडी, ईडी का मतलब ये डोनर एनर्जी लेवल। तो डोनर आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली। तो वो कहाँ अवेलेबल होंगे, नियर टू कंडक्शन बैंड। सेम इन द केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपकी क्या है, एक्सेप्टर। हाँ चलिए, एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ, डोनर और एक्सेप्टर को किस तरीके से याद करना है। तो पी टाइप में क्या है, आपके होल्स कहाँ पर होंगे, नियर टू वैलेंस बैंड, तो वो क्या होंगे, एक्सेप्टर। और फर्मी लेवल आपकी वही सेंटर में। ओके, क्लियर। इंट्रिंसिक की केस में वो आपके सेंटर पे होगी। अच्छा, डोनर और एक्सेप्टर का क्या सेंस है, देखिए वो इस फिगर से समझते हैं, अच्छी तरह हमें समझ में आ जाएगा। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है कि आप जब इम्प्योरिटी एड ऑन कर रहे हैं तो आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ओके। तो फ्री का मतलब ये हो गया कि मेरे पास कुछ चीज ज्यादा है। होने चाहिए थे मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन, मैं अगर सिलिकॉन एटम हूँ और मेरे पास कितने आ गए, 5 आ गए, मतलब 5 मैंने एड ऑन करे तो एक मेरे पास फ्री हो गया। ओके। तो डोनर क्या होता है, जो डोनेट करता है। क्लियर। तो फास्फोरस ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मुझे डोनेट कर दिया, तो इस वजह से फास्फोरस क्या बन गया, डोनर इम्प्योरिटी। क्लियर। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। क्लियर। ईडी, डोनर एनर्जी लेवल। अब पी टाइप की बात कर लेते हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया, एल्युमिनियम को ऐड ऑन किया। एल्युमिनियम ने मुझे 3 ही इलेक्ट्रॉन दिए, एक इलेक्ट्रॉन की वहां क्या है, डिफिशियंसी। तो मैं, मुझे क्या करना है, अगर मुझे अपनी सिलिकॉन की बॉन्डिंग को कंप्लीट करना है, ओके, क्योंकि बॉन्डिंग तो कंप्लीट होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से, इसी से कहीं से एनर्जी ब्रेक होगी तो ये मूव करेगा, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब फास्फोरस तो दे रहा है, तो वो डोनेट कर रहा है। एल्युमिनियम के पास कम है तो उसे एक्सेप्ट करना होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ओके। तो ये आपका ई ए। ओके। तो डोनर इम्प्योरिटी क्या होता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये आपकी थ्योरी है।
कि फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो जो भी बातें मैंने आपको बताई वो सब यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, सो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मैं क्विकली इसको पढ़ रहा हूँ। एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड, ईच पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोनेट अ फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा जैसे आपको डोनेट कर रहा है तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। The addition of pentavalent impurity creates large number of free electrons. Okay, at room temperature the number of electrons in the conduction band is greater than the number of holes in valence band. Obviously अगर मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो कंडक्शन बैंड में अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, होल्स से ज्यादा होगी। तो ये जो आप डार्क ब्लैक कलर के सर्कल्स देख रहे हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दिस व्हाइट सर्कल्स आर बेसिकली फॉर होल्स। ओके, so probability of occupation of energy levels by the electrons in the conduction band is greater than the probability of occupation of energy levels by holes in the valence band। तो वही चीज मैंने आपको बताई कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कहां पर होंगे, नियर टू कंडक्शन बैंड। क्लियर, तो एनर्जी लेवल आपका कहां शिफ्ट हो जाएगा, कंडक्शन बैंड की तरफ। सो अगर हम यही चीज पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आप एड ऑन कर रहे हैं, एक ईच ट्राइवेलेंट क्रिएट अ होल्स इन द वैलेंस बैंड एंड रेडी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो आपको अगर बॉन्डिंग अपनी कंप्लीट करनी है तो आपको ये करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेम, तो रूम टेम्परेचर पे नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड में क्या होंगे, ग्रेटर होंगे इन कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। सो फर्मी लेवल जो है वो आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नियर टू वैलेंस बैंड। ओके, सो आई होप आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। हमने ये देखा कि किस तरीके से हम सेमीकंडक्टर्स को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के क्या मायने हैं, क्या उनका एप्लीकेशन है, दे आर बिहेव जस्ट लाइक इंसुलेटर्स। इसलिए हमें एक्सट्रिंसिक की तरफ जाना पड़ा, क्यों, क्योंकि वहां पर हम कंडक्टिविटी को वेरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोपिंग। अगर आप ज्यादा डोपिंग करेंगे तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, अगर आप मॉडरेट डोपिंग करेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी थोड़ा कम होगी, अगर आप बिल्कुल डोपिंग नहीं करेंगे लाइक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। तो एक रेंज है जिसमें हम एक ही सेमीकंडक्टर मटेरियल को इंसुलेटर से कंडक्टर तक अप्लाई कर सकते हैं, मींस यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, कैसे हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड ऑन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, कंडक्शन बैंड की तरफ हमारा फर्मी लेवल शिफ्ट हो जाता है। एंड इन द केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड ऑन करते हैं, हमारे जो फर्मी लेवल है वो नियर टू वैलेंस बैंड शिफ्ट करता है। ओके, अब किस तरीके से इन दोनों के स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो आपके यहाँ पे हमने बनाए हैं, ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बना के आने हैं। दिस इज फॉर पी टाइप एंड दिस इज फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, बाकी जितनी थ्योरी मैंने आपको समझाई है वो आप सारी लिख के आइएगा। चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में आपने जो भी पढ़ा उसको आप रिवाइज करिए, कोई आपका डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट चार्ज कैरियर्स के बारे में समझेंगे, लाइक ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, किस तरीके से चार्ज फ्लो करता है इन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। ओके, होल्स की हेल्प से क्या करंट मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से क्या करंट मिलता है, ये सारी चीजें देखिए। अब सेमीकंडक्टर में क्या है, एक होल का नया कॉन्सेप्ट आ गया है, ये चीज आपको कंडक्टर में सुनने को नहीं मिलती, वहां सिर्फ फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर होल्स भी आपके चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्लियर, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप पढ़िए। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की इस लेक्चर सीरीज में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।